नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। त्योहारों के इस सीजन में मध्य प्रदेश के बैतूल में फिर साजिश की गई है। मुलताई में मामूली विवाद को सांप्रदायिकता का रंग दिया गया है। यहां धर्म विशेष के कुछ युवकों ने एक आरएसएस प्रचारक के साथ मामूली विवाद के बाद मारपीट की, जिसके बाद इलाके में माहौल गर्मा गया। दोनों समुदाय के लोग सड़क पर उतर गए, हंगामा हुआ, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। घटना गुरुवार शाम को घटी। हालात को देखते हुए शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सवाल यह है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की फिजा को कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुआ बवाल। बाइक से टक्कर को लेकर आरएसएस प्रचारक पर हमला। हजारों लोग सड़क पर उतरे, 5 गिरफ्तार। आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें एमपी के बैतूल की मुलताई तहसील की हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच बाइक की टक्कर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आरएसएस के प्रचारक के साथ मारपीट हो गई। इसके बाद इस मामले ने इतना बड़ा रूप अख्तियार कर लिया कि शहर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई, जिससे हालात तनावपूर्ण बन गए। दरअसल दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसमें से एक बाइक राष्ट्रीय स्वयंसेवक की थी। दूसरी बाइक पर सवार दो युवकों ने स्वयंसेवक के साथ मारपीट की। फिर दोनों पक्षों की तरफ से भीड़ जमा होने लगी। इस बीच कुछ युवकों ने आरएसएस के प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट कर दी। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। विवाद को सांप्रदायिक तनाव का रूप देने का प्रयास होने लगा। दोनों पक्षों ने नगर के हिस्से में पत्थरबाजी के साथ ही थाने के सामने टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने तनाव बढ़ते देख पूरे जिले से पुलिस फोर्स को मुलताई में तैनात किया। इस घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने 2 घंटे तक मुलताई थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। पुलिस ने तत्काल ही उन 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी वजह से मामले ने तूल पकड़ा था। एसपी वीरेंद्र जैन ने मुलताई थाने के टीआई देवकरण टेहरिया को लाइन अटैच और 2 सब इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है। आज मुलताई कस्बे में आरएसएस के प्रचारक जी जो है वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और जो है उनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद जो है काफ़ी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ और दूसरे पक्ष के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने मारपीट की और उनके साथ घटना काड़ी थी। कई सारी पीटा गया कई लोगों को। पुलिस ने इसमें से एफआईआर कर ली है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थिति एकदम नियंत्रण में है। दोनों पक्ष काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन उनको समझाइश दी गई है और ये भी अनुरोध किया गया कि बाहर से कोई भी मुलताई में ना आए और कोई भी भड़काने वाला या कोई भी इस ढंग का काम नहीं करें जिससे शांति भंग हो। और अभी टोटल शांति है। किसी भी पक्ष को कोई ऐसा गंभीर ऐसी चोट नहीं है, ना ही कोई गंभीर हानि है। इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने एहतियात के तौर पर मुलताई के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की है और लोगों से संयम बरतने की अपील भी की है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के मुताबिक किसी गलतफहमी की वजह से विवाद बढ़ा, जिसे सुलझा लिया गया है। जिला प्रभारी जी श्री शिशुपाल जी यादव जी मार्केट में जा रहे थे। उनके टक्कर हुई। टक्कर को लेकर कुछ विवाद हुआ। उस बात को लेकर कुछ यहाँ पे मुलताई में कुछ विवादित स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसपे एसपी साहब और हमने तत्काल रश किया। रश करने के बाद में स्थिति को हम लोगों ने संभाला। दोनों पक्षों से बात करी है और बात करके दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ वहाँ कुछ थोड़े लोगों ने ठेले इत्यादि जो थे वो रख दिए थे। बाकी इसके अलावा कोई घटना नहीं हुई। किसी के साथ और कोई अभद्रता नहीं हुई है। कोई अन्य अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई। लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा लेप्स पाया गया था, तो एसपी साहब ने जो यहाँ के टीआई है उनको अटैच किया है और साथ में एक जो 2 व्यक्ति को उन्होंने सस्पेंड भी किया है। फिलहाल मुलताई में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। बैतूल से टीम न्यूज स्टेट।
और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामनिवास यादव जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के। योगेश गुप्ता जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, ये प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है और अब जो पहचान थी मध्य प्रदेश को, जब हम शांति का टापू कहते थे, हालिया घटनाक्रमों के बाद तो शायद अब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये शांति का टापू रह गया है। नहीं, देखिए लोकेश जी, मध्य प्रदेश निश्चित रूप से शांति का टापू है और हमेशा रहेगा। सांप्रदायिक सद्भाव से खिलवाड़ करने वाले या सांप्रदायिक दंगों को कराने की कोशिश करने वाले के पिछवाड़े पे जो सूजन और लालिमा आएगी, वो इस बात का प्रमाण रहेगी कि इस प्रकार की हरकत को अंजाम देने वाले का क्या अंजाम होगा। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, वो न्याय का डंडा चलेगा। जैसा कि माननीय जिलाध्यक्ष ने अपनी बाइट में बताया, आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना कि दो पक्षों में एक दुर्घटना को लेकर जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई, उसमें कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको उग्र रूप देने की कोशिश करी। तो ऐसी कोशिश करने वाले 5 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे निश्चित रूप से उनको भी शिक्षों के पीछे पहुंचाया जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव कायम करना दोनों पक्षों सहित समाज की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ नेताओं के इस प्रकार के बयान आ रहे हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले हैं, जो उन्माद को बढ़ाने वाले हैं और देश और प्रदेश में विघटनकारी शक्तियों को शक्ति प्रदान करने वाले बयान है। निश्चित रूप से ऐसे बयानों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं को रोक लगानी चाहिए। जयंत वर्मा जी, अगर हम देखें कोई भी त्योहार आता है हमारा, तो ये अब एक सामान्य सी स्थिति बनती जा रही है कि उसको त्योहार की खुशियां नहीं रखनी है हमें। उसमें अगर गणेश जी का विसर्जन हो रहा है या कोई उनका जुलूस निकल रहा है तो उसमें मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। अभी हाल में हमने तस्वीरें देखी। फिर जब रामनवमी के कार्यक्रम होते हैं उस समय कुछ ना कुछ घटनाक्रम घटता है। ये सामाजिक सौहार्द, ये ताना बाना हमारे समाज का, ये क्यों बिगड़ रहा है? आपको लगता है इसके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन तक शायद हमारा प्रशासन, पुलिस नहीं पहुंच पा रही और जो सामने आ रहे हैं वो केवल मोहरे बारे? देखिए लोकेश जी, ये पूरा जो मुल्ताई का मामला है, मुल्ताई वैसे ही बड़ा सेंसिटिव है। लगभग 25 साल पहले वहाँ गोली कांड हुआ था और दिग्विजय सिंह की सरकार में 23 किसान लगभग वहाँ मारे गए थे। और ये जो है, ये तो बाइक से 2 लोगों की भिड़ंत हुई है और इसमें कम्युनल कहीं एंगल आने की कोई बात ही नहीं होती है और मामला ऐसे ही सुधर सकता है। पर इतनी जल्दी इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना, ये ऐसा लगता है कि ये मतलब ये कोई सोची समझी जैसे कोई प्लान्ड एक घटना है। तो मुझे लगता है इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को और स्पेशल ब्रांच को इसमें एक्टिव होके पता करना चाहिए कि इसके पीछे क्या कोई ऐसा प्रदेशव्यापी षड्यंत्र चल रहा है कि प्रदेश में जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको खत्म करना है, खासकर त्योहारों के मामले में। तो इसको देखने की जरूरत है और ये इसको कैसे इतनी जल्दी ये इतना बड़ा आगजनी और ये पूरा उत्पात और आगजन सारा मामला उठ गया। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके इसको दबा दिया है, पर अब वो हिंदू संगठन वहां पे मांग कर रहे हैं कि ये यहाँ अवैध जो निर्माण है उसको गिराया जाए, बुलडोजर लेके आ गए। तो मुझे लगता है ये और इससे सिचुएशन और ज्यादा एग्रीवेट होगी। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं आपसे रामनिवास जी कि ऐसे मामलों को हम खत्म कैसे करें? क्या हमें, जब त्योहार हैं, हालांकि ये मामला तो थोड़ा सा अलग हो गया, एक्सीडेंट का मामला था, वहां से घटनाक्रम बढ़ा है, लेकिन अमूमन हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामले जो बढ़ रहे हैं लगातार, अब यहाँ पर कोई नई टास्क फोर्स का गठन करना होगा जो स्पेशली सेंसिटिव इलाके या जहाँ पर धार्मिक स्थल हैं या फिर फेस्टिवल की सीजन में एक्टिव रहे, ताकि इस तरह की चीजें ना पनपे। ये लोकेंद्र त्यागी जी, ये पूरे जो हमारे साथी हैं जयंत वर्मा जी, योगेश जी ने जो बताया, पूरे देश में जो है वो सांप्रदायिक स्थिति का जो
यदि दूर करनी है तो सबसे पहले हम लोगों को जो मदरसे है उसकी शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। ये जितनी फोर्स लगा के या ऊपर की कार्रवाई करके वो तो एक जिसको कहे कि कॉस्मेटिक कार्रवाई होगी। जैसे कि आसाम में कहा है कि भाई आप अपना उसको जो भी, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड की शिक्षा के साथ इसको जोड़े, चाहे सीबीएसई की शिक्षा के साथ जोड़े, जब तक कि हम शिक्षा में मदरसों की शिक्षा सिलेबस जो है वो परिवर्तित नहीं करेंगे, ये सांप्रदायिकता वो बढ़ती ही रहेगी। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जो 23 साल पहले वो किसान आंदोलन था, मध्य प्रदेश के अंदर जो पुराने 11 जिले, जिसमें कि मालवा के पूरे जिले हैं, भोपाल क्षेत्र के जिले हैं, वो सांप्रदायिक दृष्टि से 1947 और पहले से ही संवेदनशील है। और ये जो दो बाइक टकराना जो है, ये उनकी मानसिकता, मतलब वो एक यदि राम की हुई दूसरे रहीम की हुई तो सांप्रदायिक दंगा होगा। ये यहाँ के मानसिकता में, चाहे खरगोन हो, मंदसौर हो, खंडवा हो, भोपाल हो, या आपका सिवनी हो, जबलपुर हो, यदि वो है तो ये इसकी मानसिकता दूर करने की जरूरत है। पुलिस ने अच्छा काम किया, वो बधाई के पात्र हैं। प्रशासन ने अच्छा काम किया, वो बधाई के पात्र हैं। और उनको ये अलर्ट भी रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि सौभाग्य से कहें या उस तरीके से कि मैं 5-6 साल लगातार सांप्रदायिक जिलों में तैनाती रही, तो ये देखने में आया है कि इनकी मानसिकता को पूरे जो हमारे युवा साथी हैं, हम ये किसी धर्म उसको नहीं कहेंगे, जब तक मदरसों की शिक्षा का परिवर्तन नहीं होगा ये सुपरफिशियल काम चलता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सत्य प्रकाश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इसकी जड़ में हम कैसे पहुंचे। आपका व्यू क्या है इस पर? वो ये कह रहे हैं कि हमें मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, इस तरह के घटनाक्रम लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं धार्मिक हम देख रहे हैं कि बदलाव करवाने की कोशिश है, कहीं झूठ बोला जा रहा है, कहीं एकेडमी की आड़ में चीजें हो रही हैं, कहीं हंगामा किया जा रहा है। ये इसके जड़ क्या नजर आती है आपको? नो डाउट मध्य प्रदेश के, अविभाजित मध्य प्रदेश के वो दो इलाके, मालवा निमाड़ और भोपाल रीजन। थोड़ा सर ऑडियो में डिस्टरबेंस है, इसको करेक्ट करते हैं एक बार, फिर मैं वापस लौटता हूं आपके पास। योगेश गुप्ता जी, लेकिन फिर वही बात आती है कि हम केवल जो घटनाक्रम घटे उस पर रिएक्ट करेंगे, या जो हमारी इंटेलिजेंस अथॉरिटीज हैं वो इसकी जड़ तक पहुंच रही हैं? नहीं, देखिए लोकेन जी, स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने वहाँ तारीफे काबिल काम किया है और यथासंभव उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र उस स्थिति को नियंत्रण में लिया, 144 धारा लागू करी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। और जो हमारा सूचना तंत्र है उसके आधार पर कुछ संदिग्ध लोग मुल्ताई में निकल कर आए हैं, जैसा कि आदरणीय यादव जी ने भी बताया कि वो सेंसिटिव जिला है, तो वो पहले से ही मॉनिटरिंग में है पुलिस प्रशासन के। और आने वाले दिनों में ये कोशिश रहेगी कि इस प्रकार की दुर्भावना रखने वाले लोगों को पुलिस की सतत निगरानी में रखा जाए, और अगर अपराध करते हैं तो शिक्षों के पीछे रखा जाए। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, बाकी सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है और होनी चाहिए। बाकी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है इस प्रकार की, लेकिन हम जड़ में नहीं पहुंच पा रहे ना सर। इस तरह के जो घटनाक्रम घट रहे हैं उसमें अभी देखिए, जैसे मछली परिवार पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन कोर्ट से फिर राहत भी मिलती है, उनको सवाल पूछा जाता है कि भैया कैसे उनका जो घर था वो गिराया, जबकि आरोप बहुत संगीन है। ऐसे अनेकों केस हैं, वो जब बात पहुंचती है कन्विक्शन की तो वहां पर हम फेल हो जाते हैं कई बार। नहीं लोकेन जी, देखिए योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार धर्मांतरण, लव जिहाद और इस प्रकार के मदरसों से निकले हुए जो लोग मानसिक विकृतता को लेकर निकलते हैं, वो जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, मदरसों की निगरानी के लिए भी सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, उनको मॉनिटरिंग पर रखा गया है। और भी जिलों में बढ़ाने की आवश्यकता है, पुलिस बल को भी बढ़ाया जा रहा है। चूंकि होम डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री के अंडर में है, तो वो
कल ही पुलिस कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सख्त हिदायत दी है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सूरत पर बिगड़ना नहीं चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। तो उसी के मद्देनजर अब ये छुटपुट जो घटनाक्रम घटित होते हैं ये निश्चित रूप से आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, और इनके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पेट में ये दर्द है कि 20 सालों से हम सत्ता से दूर हैं और सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है और लगातार जनादेश मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस के युवराज हो या स्थानीय प्रदेश स्तर के नेता हो, लगातार इस कोशिश में है कि लोगों की जन भावनाओं को भड़काया जाए, और एक प्रतिपक्ष के नाते इस प्रकार के गैर संवैधानिक बयान देना। ठीक, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की भी इसमें भूमिका है। सत्यप्रकाश जी के पास जाता हूं मैं। सत्यप्रकाश जी, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं। देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जो कम्युनली बहुत सेंसिटिव है। व्यक्तिगत लड़ाई भी हो या कोई घटना घटित होती है, उसको कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी ग्रुप से हो सकते हैं, वो उसको कम्युनल रूप दे देते हैं। ये घटना भी कहीं ना कहीं उसी जैसी कुछ है। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पर कंट्रोल कैसे हो, ये आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था मुझसे कि इसकी जड़ पर कैसे जाया जाए, कैसे खत्म किया जाए। देखिए, ये निश्चित है कि शिक्षा ही वो माध्यम है केवल और केवल जो समाज को बदल सकती है। यहां पूर्व डीजीपी रामनिवास जी ने जो कहा, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, बस थोड़ा सा मेरा उसमें करेक्शन है कि मैं किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकता, लेकिन यह तय है कि जब शिक्षा में धर्म की शिक्षा होगी तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं खतरा समाज के लिए पैदा करेगी। समाज, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र के लिए अगर है, वो केवल और केवल शासकीय संस्था ही प्रदेश या देश की दे सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई भी या तो अशासकीय संस्था हो, अगर वो एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड का सिलेबस को लागू करता है, तो कोई भी ऑथराइज्ड सिलेबस ये नहीं कहता है कि वहां धर्म की शिक्षा दी जाए, बल्कि राष्ट्रभक्ति की तरफ, समाज सुधार की तरफ शिक्षा ले जाती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ मदरसे हों, मदरसों में तो बेसिकली वही चलता है ना। बिल्कुल, अभी हमने देखा ना कि वहां पर बच्चों के धर्मांतरण का मामला भी एक उजागर हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा में बदलाव लाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के विचार बदलेंगे, और विचार बदलेंगे तो इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन एक चीज जरूर है, देखिए, पॉलिटिकल मीनिंग अगर समझते हैं, यहां बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी बैठे हुए हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम माइनॉरिटी की पॉपुलेशन भी समझे तो इतनी रिमार्केबल नहीं है कि वो किसी पार्टी को फायदा दे सके। इसलिए ये केवल और केवल उन सिरफिरे, उन्मादी और समाज को विघटन की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों। उनका सामाजिक बहिष्कार जिस कम्युनिटी के, उस कम्युनिटी को करना ही पड़ेगा अगर वो सुरक्षित होना चाहते हैं और प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने चाहते हैं। देखिए, आज जो वहां पुलिस ने काम किया है, नो डाउट इतनी जल्दी कंट्रोल किया है, लेकिन घटनाक्रम क्या था? वो घटनाक्रम क्या कम्युनल था? लेकिन उसको रूप कम्युनल दे दिया गया। कभी भी कोई भी किसी कम्युनिटी का कोई लीडर हो, सोसाइटी का लीडर हो, वो लीडर के साथ कोई घटनाक्रम होता है, लेकिन उसको रूप कैसे दे दिया जाता है जिससे कि वो बड़ा बन जाए और कुछ लोग अपनी रोटियां सेक लें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाक्रम है, जब तक हम जमीन से इनकी खत्म करने की तरफ नहीं जाएंगे, और उसका सीधा और सीधा सामाजिक जागरूकता और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा इनको बदला जा सकता है। किसी भी चीज को कुचलना एक हद तक ठीक है,
लेकिन परमानेंट उसका इलाज सिर्फ शिक्षा ही है। ठीक, ये पॉइंट आया। लेकिन मैं रामनिवास जी एक चीज जानना चाहता हूं कि जब पुलिस किसी भी मामले में कार्रवाई करती है तो उसका कन्विक्शन क्यों नहीं हो पाता है? जरूर कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन कई बार कमजोर रहता है, लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं है कि उसमें कन्विक्शन ना हो। समय आज केस हुआ है, मान लीजिए मुल्ताई में आज केस हुआ है, इसकी सुनवाई होगी 4-5 साल बाद। जब तक वो जो SHO या TI जो विवेचक है वो वहां से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर जा चुका हुआ, वो आएगा फिर कुछ बताएगा, तो इस तरीके से उसमें भी है। फिर दूसरा, न्यायालय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी पूरे देश के समक्ष ही है, तो पुलिस व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन में, और न्याय व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। और दूसरा ये है कि हमको जो विल पावर है, जैसे क्योंकि यहाँ पे योगेश गुप्ता जी भी हैं, बाकी भी हमारे साथी हैं, भोपाल का कोई फिजा ले लें, वहाँ क्या हो रहा है सबको मालूम है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। आप सीधा सवाल है कि कोई फिजा में वो ऐसा तो है नहीं कि किसी की मिली भगत के बिना वहाँ सारी चीजें हो रही होंगी। वहाँ कोहे फिजा में टोटली जो वहाँ के हिंदू हैं भोपाल के अंदर पलायन कर रहे हैं, वहाँ पे पूरी कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ, मेरे पास खबरें रोज आ रही हैं, लेकिन अब उसका क्या कहेंगे, जब पूरा वहाँ पे गढ़ बन जाएगा फिर उस पर कहेंगे जी अब यहाँ पे हमने ये किया। तो जो बेसिक पुलिसिंग है और बेसिक जो प्रशासन है उसमें भी पूरे देश में कमी है। आज हापुड़ की घटना देख लें, हापुड़ में पत्थरबाजी होती है, वही आप राजस्थान में देख लें, ये पूरे देश का ट्रेंड लें, अकेले ये मुल्ताई का मामला नहीं है, ये पूरे देश का ट्रेंड ले लीजिए, और पूरे देश के जब उसमें परिप्रेक्ष्य में आप विश्लेषण करेंगे तो जब हम क्राइम के साथ हम लोग कुछ ही, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जनता के व्यक्ति, वो मिल जाते हैं तो फिर उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक, मैं एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं सर जयंत वर्मा जी से। जयंत वर्मा जी, सोशल मीडिया का कितना रोल मानते हैं? जिस तरह से आपने भी शुरू में अचंभा जताया कि एकदम से एक्सीडेंट होता है और भीड़ जुट जाती है और इतना सब कुछ हो जाता है, क्या सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने का समय है क्या इस वक्त? देखिए, ये अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक खास वर्ग के लोग हैं जो ये कम्युनल डिवाइड के दृष्टि से ही सब खबरें दे रहे हैं, मतलब कि हिंदू मुस्लिम करके। तो ये जो यंगर जनरेशन है उनके दिमाग में इस प्रकार से भर दिया गया है कि ये जो वो है जो हमारे लव जिहाद है और ये आतंकवाद है, ये सारी चीजें एक मजहब विशेष के लोग कर रहे हैं। और उस प्रकार वहां पे भी है कि भाई ये जो काफिर हैं, जो हमारे धर्म विरोधी हैं, वो सब काफिर हैं। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा शिक्षा में भी सुधार किया जाना चाहिए, देखना चाहिए कि मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, और यदि सोशल मीडिया में इस प्रकार के कोई पोस्ट आती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको रोकना चाहिए। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, समय नहीं दे पाऊंगा, समय क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन एक बहुत सेंसिटिव इशू है। इस तरह के घटनाक्रम जो बढ़ रहे हैं ये हमारे प्रदेश की पहचान को बिगाड़ रहे हैं। शांति का टापू का प्रदेश हमारा रहा है और ऐसे में यहाँ अशांति कौन फैला रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।